हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस पीडी में जो 800 एमसीक्यूज़ थे उसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो इस वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन में मिल जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया था तो वो सारे क्वेश्चन उसमें नहीं जा पाए हैं। तो बाकी बचे हुए 100+ क्वेश्चन आपके 800 में से मैंने 730 क्वेश्चंस को एक वीडियो में अपलोड किया था। इस सेकंड वीडियो पे बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे इस पीडी में एमसीक्यूज़ करेंट अफेयर में पूरे 848 है, जिसमें से कि 730 क्वेश्चन जा चुके हैं। बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो चलिए आप देखिए आज के सेशन को। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? किनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा महिला दिवस मनाई जाती है आपके सरोजनी नायडू के। सही जवाब होगा सरोजनी नायडू। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये आपके मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। फरवरी 2022 में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? ये आपके बने हुए हैं चन्नीरा पोनप्पा। चन्नीरा पोनप्पा, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाई जाती है? ये आपकी 13 फरवरी को मनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 46वां स्थान। राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली यानी NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ये बना है आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनाया जाएगा? ये आपके सूरत में बनाया जाएगा। ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? ये आपका मुंबई है, ठीक है। नेक्स्ट है किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ में एक समझौता फरवरी 2022 में किया है? वेदांता ने। IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा फरवरी 2022 में की है? ये गुजरात टाइटंस, ठीक है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किसे वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है? संजय मल्होत्रा को। विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? विश्व दलहन दिवस मनाई जाती है आपके 10 फरवरी को, ठीक है। फरवरी 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? फरवरी 2022 में लॉन्च किया है इसरो ने। AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? चीन ने। कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश फरवरी 2022 में कौन बन गया है? ये आपके बन गया है भारत। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने INSAT 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने। 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाला दुनिया की पहली क्रिकेट टीम फरवरी 2022 में कौन बनी है? भारत। भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड यानी IBBI के नए अध्यक्ष फरवरी 2022 में कौन नियुक्त हुए हैं? रवि मित्तल। नेक्स्ट है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 के विजेता कौन है? यह आपके डेरिल मिशन हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ये आपका जीता है भारत ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है? संत रामानुजाचार्य। किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? भारत ने किया है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ICG अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? ये आपकी 1 फरवरी को मनाया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स
एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता हुआ है? ये आपके PR श्रीजेश ने जीता है। फरवरी 2022 में शियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? ये आपके होंडुरास बनी है। ठीक है। 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? विश्व आर्द्र दिवस भूमि का थीम था आपका वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नीलेट, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक आपके कौन बने हुए हैं? ये विजय पाल वैष्णव बने हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट है 2 फरवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA के नए प्रमुख कौन बने? DIA के नए प्रमुख बने आपके TKS माथुर। 3 फरवरी 2022 को हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियो पार्क बनेगा? ये आपका बनेगा जबलपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? फरवरी 2022 में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? आपका सही जवाब होगा मणिपुर। ठीक है। मणिपुर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जनवरी से 1 फरवरी 2022 तक किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया था? किस खाड़ी देश में किया गया था? ये आपके सऊदी अरब में किया गया था। ध्यान रखिएगा सऊदी अरब। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी 1 फरवरी 2022 को कौन बनी है? ये आपके बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बंगलुरु को पछाड़ा है? फरवरी 2022 में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में बंगलुरु को पछाड़ा है आपके दिल्ली ने। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर फरवरी 2022 में कौन बना है? क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर फरवरी 2022 में बना है आपका नासिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2022 में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ में समझौता किया है? किस बैंक ने टाटा पावर के साथ में समझौता किया हुआ है? ये आपके SBI बैंक ने किया हुआ है। ध्यान रखिएगा SBI बैंक ने। नेक्स्ट है अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में फरवरी 2022 में घोषित किया है? तो अमेरिका ने गैर नाटो सहयोगी के रूप में फरवरी 2022 में कतर को घोषित किया है। ठीक है। कतर ध्यान रखिएगा। किस राज्य में स्थित खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध 2 फरवरी 2022 को किया है? ये आपके खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य है जो कि इसको रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध 2 फरवरी 2022 को किया गया है। कहाँ पे? गुजरात में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा आपके UAE में। ध्यान रखिएगा UAE में। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले आपके रोहित शर्मा बन गए हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है। ये किस राज्य में स्थित है? ये आपके केरल राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी आपकी बन गई हैं ऋचा घोष। ठीक है, ऋचा घोष। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
27 फरवरी से 1 मार्च के बीच में बेलगाम कर्नाटक में और भारत और किस देश के बीच में तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? जापान में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन गंगा। हाल ही में खगोलविदों के द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है एल्काइनोनियस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? यह आपका आरपीएफ। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ संस्था के द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए प्रदान किया गया है आपके चंद्रबाल ख्याल को। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में? सिक्किम में। निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? नाम है एंटीगुआ और बारबुडा। नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? यह आपके कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के नाम पे, ठीक है, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? 4। केंद्रीय बजट 2022-23 में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये आपका शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़ राज्य ने। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? SI बाबूराम को। 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? चीन ने। ध्यान रखिएगा, चीन ने किया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता हुआ है आपके राफेल नडाल ने। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के मौके पर किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया है? जयपुर। 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के मौके पर जयपुर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है राफेल नडाल ने। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तेजस्वी प्रकाश से।
भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? पॉप्स लॉन्च किया है पेटीएम मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में चयन किया गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। किस देश ने 2022 को नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर के रूप में मना रहा है? चीन मना रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस देश ने? अमेरिका ने किया है। व्यापार भागीदार के रूप में भारत के अमेरिका ने। नेक्स्ट है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक को किसने लिखा है? ये पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पे दर्ज की गई है? सबसे कम बेरोजगारी दर्ज तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? पहला गोल्ड जीता है आपके थेरेसी जोहांग ने। किसने? थेरेसी जोहांग ने। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन किसने शुरू किया है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है, दिल्ली पुलिस ने किया है। नेक्स्ट है, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े किस राज्य में खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीबी कार्यक्रम शुरू किया है? जीबी कार्यक्रम शुरू किया है आपके नाबार्ड ने। नेक्स्ट, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? फ्रांस ने किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? इवान डोडिग और क्रिस्टीना म्लादेनोविक दोनों ने ही जीता है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक हैं सुभाष गर्ग। फरवरी 2022 में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? यह आपके लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया है। टाटा स्काई ने अपना नाम बदल करके क्या रखा है? टाटा प्ले रखा है। टाटा स्काई ने अपना नाम बदल करके रख दिया है टाटा प्ले, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फरवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खोला गया है? गुरुग्राम में। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य में पहला ODF प्लस गांव बना है? दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? ये आपके मिजोरम का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित फरवरी 2022 में किया गया है? राजस्थान को। महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? भारत ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 28 से 30 जनवरी 2022 को संपन्न 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? 2022 को संपन्न 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया है आपके यूके को, ठीक है। जनवरी 2022 में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है आपके ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जनवरी 2022 में जीता है? तमिलनाडु ने। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? एप्पल है, सबसे मूल्यवान ब्रांड है ये। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? सबसे राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है आपके केरल को। रूस, चीन और किस देश ने 18 से 22 जनवरी 2022 को संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शेरू 2022 आयोजित किया है? किसने? ईरान में।
नेक्स्ट, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके रस्किन बॉन्ड। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जनवरी 2022 में कौन नियुक्त हुए हैं? वी अनंत नागेश्वरन। 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये आपके 157वीं जयंती मनाई गई है। 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया गया है? कौन सा? 73वां। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 25 जनवरी 2022 को कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 देने की घोषणा हुई है? 25 जनवरी 2022 को कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 देने की? आपका सही जवाब होगा 128 लोगों को। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 25 जनवरी को। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PSCL का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके पुष्प कुमारी जोशी को। जनवरी 2022 में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर के कितनी हो जाएगी? 26। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला हुआ है 85वां स्थान। ICC पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में ICC पुरस्कार 2021 में चुना गया है आपके शाहिद अफरीदी को। 21 जनवरी 2022 को संपन्न राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? लद्दाख ने। वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है? 29। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब जीता है PV सिंधु ने। ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटा करके किसी देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान जनवरी 2022 में किया है? नुसंतारा को। ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वो किस खेल से संबंधित है? तो वो आपके फुटबॉल से संबंधित है, सुभाष भौमिक। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव यानी मिल्क विलेज बना है? तो मिल्क विलेज बना है जम्मू कश्मीर का जेर्री। ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? लखनऊ में। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किन की प्रतिमा स्थापित की गई है? ध्यान रखिएगा, ये आपके सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? किस तारीख को? यह आपके 24 जनवरी को मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? सुभाष चंद्र बोस की। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL के नए MD बने हैं? ये आपके चंचल कुमार। हाल ही में कौन सहकारी संस्था IFFCO के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? सहकारी संस्था IFFCO के 17वें अध्यक्ष चुने गए हैं आपके दिलीप संघाड़ी को। ध्यान रखिएगा। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? यह आपके मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को।
मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बाश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं आपके उन्मुक्त चंद। नाम ध्यान रखिएगा, उन्मुक्त चंद। सानिया मिर्जा को किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा जनवरी 2022 में की गई है? ये आपके टेनिस से। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है आपके सारा गिल। नाम ध्यान रखिएगा, सारा गिल। यूरोपीय संघ EU की संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? EU की नई अध्यक्ष बनी है रोबर्टा मेट्सोला। रोबर्टा मेट्सोला EU की संसद की नई अध्यक्ष बनी है। नाम ध्यान रखिएगा। 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? NDRF का स्थापना दिवस मनाया गया है आपके 17वां। न्याय घड़ी यानी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट कौन बनी है? तो भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है गुजरात हाई कोर्ट। नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जिनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है बृजमोहन नाथ मिश्र। नाम ध्यान रखिएगा, बृजमोहन नाथ मिश्र। तो ये पूरे स्पीडी करंट अफेयर 2022 का जो कि वार्षिक अंक है, इससे आपके पहले सेशन में पहला जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें 730 प्रश्न हैं, 730-31, और इसमें हम लोगों ने पूरा करके 848 MCQs यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। और इससे 1 से 2 बार देखते हैं तो ये आपके अगस्त 2021 से 1 जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर है। आज के लिए बस इतना है इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।